सोचिए कि अगर आपके पास एक इंजीनियर डिग्री है, मल्टीनेशनल कंपनी में हाई सैलरी वाली जॉब है, जिंदगी में कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी दिल से किसी कोने से एक खलिश है, एक आवाज है जो कहती है तुम्हारा असली मकसद इससे कहीं बड़ा है। ज्यादातर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आवाज को सुनते हैं, समझते हैं और उसके पीछे पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो है आईपीएस सुमन नाला। साल 2012 बीआईटीएस पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सुमन नाला का करियर चमक रहा था। ओरेकल जैसी बड़ी कंपनी में 3 साल तक काम किया, लाखों की सैलरी, कॉर्पोरेट लाइफ की सुविधाएं, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूँ या मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ? यही सवाल उनकी जिंदगी मोड़ने वाला साबित हुआ। कॉर्पोरेट कंफर्ट छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कंप्यूटर साइंस उनका ऑप्शनल नहीं बन सकता था, इसलिए उन्होंने अपना पसंदीदा विषय चुना, यानी इतिहास। मंथली करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट और अपने खुद के नोट्स, यही उनका हथियार था। उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ की और इंटरव्यू के लिए अपने बैकग्राउंड और राज्य पर फोकस किया, लेकिन सफलता इतनी जल्द नहीं आई। 2016 में पहला प्रयास, प्रीलिम्स पास लेकिन मेंस असफल। 2017 दूसरा प्रयास, इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं। 2018 तीसरा प्रयास, फिर पीछे रह गई। सोचिए, 3 साल लगातार मेहनत और हर बार ठोकर। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन सुमन ने ठान लिया इस बार आखिरी दम तक लड़ना है। 2019 में चौथा प्रयास और आखिरकार उनका सपना सच हुआ। यूपीएससी में 508वीं रैंक हासिल कर वो आईपीएस अधिकारी बनी। ये चीज सिर्फ एक परीक्षा की नहीं थी, ये उनके जज्बे और हिम्मत की थी। 2021 बैच की आईपीएस सुमन नाला दांता में एएसपी के पद पर तैनात हुई। तो वहीं एक दिन उनके घरेलू सहायक ने बताया कि उनके माता पिता कोडरवी समुदाय के उन 300 लोगों में से एक हैं जिन्हें 2014 में एक हत्या के बाद चड़ोतारा नाम की परंपरा के तहत 12 साल के लिए सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। सुमन ने जांच की, पाया कि हत्या का मुख्य आरोपी तो बरी हो चुका था, लेकिन निर्दोष परिवार अब भी सजा भुगत रहा था। उन्होंने एसपी और एसआई के साथ पंचायतों से बात की, भरोसा जीता और फिर कदम उठाया। उन्होंने 70 लाख रुपए जुटाए, 40 लाख कलेक्ट कर फंड से, 30 लाख एनजीओ से। इस पैसे से उन्होंने 29 परिवारों को वापस बसाया। सोचिए, एक गलत परंपरा ने जिन लोगों की जिंदगी रोक दी थी, सुमन ने उन्हें दोबारा जीने का मौका दिया। सुमन नाला की कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी में सबसे आसान रास्ता वो होता है जो सब चलते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप भीड़ से अलग होकर अपने दिल की सुनते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री और हाई सैलरी पैकेज को ठुकराकर देश की सेवा का रास्ता चुना और आज वो सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि बदलाव की मिसाल है।